Hello everyone. I've been planning to record this session for quite some time now, but the person I'm recording this session with is quite busy. So today I have with me Mr. Abhinav Avasthi, and he is a third year undergrad student at HPTU Kanpur. So I'm recording this session with him because I have seen his LinkedIn profile and it has impressed me quite a lot because there have been so many achievements of his which I will be listing here. So the ones who are listening, please be careful. So he has over 8,000 subscribers on his YouTube channel on which he is educating people about competitive coding, and he is an upcoming SDE intern at LinkedIn, and he has done quite some amazing jobs and internships at Geeks for Geeks. He has been a DSA mentor. So sir, I wanted to ask you, ये मतलब आपकी कोडिंग जर्नी या फिर आईटी सेक्टर में जो भी आपने अभी काम किया है, तो इसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ? क्योंकि मैंने आपका लिंक्डइन विजिट किया था, उसमें मैंने देखा था कि बाकी सब तो आपके अचीवमेंट्स थे। मैंने जब नीचे स्वाइप किया तो मैंने आपकी जेई एडवांस में रैंक देखी थी, एंड इट वाज decent because you could have gotten into an IIT, and if you have compromised on the branch, but you decided to pursue a career in the IT sector. So how did you take that decision? Because लोगों का ये रहता है कि किसी तरह बस IITs में घुस जाएं, उसके बाद या तो ब्रांच अपग्रेड करा लेंगे या बस वो टैग मिल जाता है. So how was it for you? तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी वो था ब्रांच, क्योंकि जो कॉलेज होता है वो आपके 4 साल के लिए होता है फॉर नेक्स्ट 4 years. सो इफ़ यू आर चूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज, सो दैट इज ओनली जस्ट फॉर योर नेक्स्ट 4 years. बट ब्रांच इज समथिंग जो आपके पूरे करियर के ऊपर लाइक डिपेंड होता है. आपका करियर आपकी ब्रांच के ऊपर. लेट्स से अगर आपने केमिकल ब्रांच ली और अगर आप स्विच नहीं कर पाए अपने कॉलेज में, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी केमिकल पे काम करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिकल पे काम करना पड़ेगा. सो मेरा एम था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट क्लास 10 से ही कोडिंग में था. 10th में जब मेरे कंप्यूटर्स में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, 12th में आ गए, सो आई वाज लाइक कि मुझे आगे कंप्यूटर साइंस ही करना है कुछ ना कुछ करके. बेसिक मेरा मैथ्स पे और कंप्यूटर साइंस पे था. तो अगर मेरा बीटेक ना होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मैथ्स से एमएससी कर रहा होता मे बी, क्योंकि मेरा टीचिंग में भी काफ़ी था इंटरेस्ट. तो मे बी मैं मैथ्स से कुछ टीचिंग, बट हाँ, बिकॉज लकीली मेरा बीटेक में हो गया. तो जब मेरी रैंक आई तो जेई मेंस में मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी. इट वाज लाइक 15 to 18,000, बिकॉज ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी, तो फिर आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है किसी जगह पे भी. तो आपको लाइक बिल्कुल 10,000 के अंदर ही लानी होती है अगर आपको बहुत अच्छा एनआईटी में चाहिए सीएस. तो एनआईटीज का थोड़ा सा ऑप्शन मेरे लिए नहीं था ओपन. मैं टॉप 10 एनआईटीज की बात कर रहा हूँ. जेई एडवांस में मेरी रैंक इंप्रूव हुई, बिकॉज बीच में कोरोना पीरियड आया, उसमें मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए एडवांस के लिए, और एडवांस में मेरी रैंक इंप्रूव हुई. मेरी अबाउट 7,000 थी, मुझे याद भी नहीं अब तो, बट 7 के आसपास थी. 7 to 8,000 थी मेरी रैंक. उसके बाद जेई एडवांस में प्रॉब्लम ये थी कि अगेन अगर आपको सीएस चाहिए तो एट मैक्स आपकी रैंक 3 डिजिट में होनी चाहिए, या तो 1,000 के नीचे अच्छी आईटी में, या फिर एटलीस्ट 1,500 2,000 होनी चाहिए. But again, I've chosen branch over the I can say college. और फिर मुझे दो ऑप्शन थे. मैंने ट्रिपल आईटी पुणे में मुझे सीएस मिला था एंड एचबीडू कानपुर. सो आई डिसाइडेड फॉर एचबीडू बिकॉज मेरा होम टाउन भी है कानपुर एंड इट विल बेटर फॉर मी. सो ये बेसिक मेरा लाइक कंफ्यूजन तो होता है, बट आई विल रिकमेंड कि जो आपका कॉलेज है दैट इज जस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years. ब्रांच आपके पूरे करियर डिसाइड करने वाली है, तो ब्रांच के साथ जाओ. कॉलेज का टैग इतना मैटर नहीं करता, मुझे पहले लगता था मैटर करेगा. अभी मेरा भी लिंक्डइन में हुआ है, आईटी वालों का भी लिंक्डइन में होता है, तो कोई डिफरेंस बचा नहीं है वहाँ पे. कंपनीज स्किल्स के बेसिस पे हायर कर रही हैं, कॉलेज कोई नहीं देख रहा है. दैट्स द थिंग. व्हाटएवर यू हैव सेड, लोग इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई लोग, हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं वीडियोस, और सीनियर्स भी काफ़ी सजेस्ट करते हैं कि तुमने ब्रांच जो भी ली है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से निकाल के ले जाते हैं. लाइक सम पीपल आर फ्रॉम अदर ब्रांचेज एज वेल, दे गेट अ जॉब इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लाइक दैट. तो वहाँ पे सब बोलते हैं कि अप स्किलिंग करो और स्किल्स के बेसिस पे जॉब मिलती है. सो विद इन दैट कंस्ट्रेंट यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हें ब्रांच प्रेफर करनी है उसके ऊपर, कॉलेज टैग के ऊपर. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज हर बच्चे को, जहाँ तक देखा जाए, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक देयर पीपल आर टेकिंग अदर ब्रांचेज एज वेल, बट प्राइवेट कॉलेजेस में तो यही है, सब या तो कंप्यूटर साइंस ही लेते हैं जाके वहाँ पर. देखो, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप किसी और ब्रांच में होते ना, ऑल्सो यू कैन क्रैक आईटी जॉब. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फ्रॉम इवन मैकेनिकल, केमिकल और क्रैकिंग आईटी फील्ड जॉब, आईटी सेक्टर में आ रहे हैं. And I've seen a multiple examples. That exactly, that totally depends on the we can say skill part.
ओके सो बट बस हाँ मतलब जो स्किल ही मैटर करता है, सिर्फ जो मतलब Exactly. ब्रांच आपने लेके रखी है उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा कि किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस ले रखी है तो उसे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। नहीं प्रेफरेंस दिया जाता है, दैट इज वाई आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। लेट्स से मैं आईआईटी में नहीं था तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा उस लिंक्डइन की इंटर्न को पाने के लिए। मे बी अगर मैं आईआईटी में होता तो मेरे कैंपस में ही आ जाता कोई बड़ी कंपनी, लेट्स से मेरे कैंपस में गूगल या फिर अमेजोन या फिर लिंक्डइन आ जाती तो मुझे बहुत ईजिली वहाँ पे हायरिंग हो जाती। बट ऑफ कैंपस था तो मुझे कितने ऑफ कैंपस एफर्ट्स करने पड़े, गूगल में मैंने अप्लाई किया, अमेजोन में रिजेक्शन मिला, तो डाटा जाके तो मुझे बेसिकली जो वो था ना, वी कैन से एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं गेटिंग। अब लेट्स से जो एसबीटी का नॉन आईटी ब्रांच का है बंदा, केमिकल का, मे बी उसके स्किल्स मेरे से अच्छे हो बट उसे थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे उस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, बट अगेन एट द लास्ट मैटर तो स्किल ही करती है। तो बस इतना फायदा है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आईटी में हो तो मे बी आपकी कैंपस में एक बड़ी कंपनी आ जाए तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आपने सीधे अप्लाई किया ऑन कैंपस, आपका ऑन कैंपस हो गया। हमें ऑफ कैंपस जाके देखना पड़ा चार्जेस, बिकॉज कॉलेज में तो 10-15 से ऊपर नहीं आती है कंपनी ऑब्वियसली, बहुत कभी कभार आ गया, अमेजोन आ गई या पेटीएम आ गई जो थोड़ा अच्छा देती है। तो इफ यू हैव टू फाइल टारगेट 40-45 लाख एलपीए तो आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट हैपेंस हर साल लोगों का हो रहा है। इस साल भी हमारे सीनियर में बहुत लोगों का 40-50 लाख का लगा है, लास्ट ईयर भी लगा, तो हर साल लगेगा। तो वो लोग ऑफ कैंपस एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, दैट्स ऑल। So the talking about the internship and the job placement, so ये थॉट मुझे काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग लगता था कि हम लोग इंटर्नशिप के लिए जैसे किसी ने बंदे ने अप्लाई किया है तो क्या लेवल होता है स्किल का उसमें रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब दैट यू आर गेटिंग। तो वहाँ पे मतलब अगर परमानेंट जॉब है तो ऑब्वियसली यू विल बी रिक्वायर्ड टू हैव द स्किल, राइट। बट इंटर्नशिप के लिए जैसे कोई अप्लाई कर रहा है तो स्किल लेवल कहाँ तक होना चाहिए उसका? सो बेसिक देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप। सो अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, तो बड़ी कंपनीज बेसिकली दे हायर ऑन द बेसिस ऑफ डीएसए या बाकी कोर्स सब्जेक्ट्स। जैसे मेरा लिंक्डइन का प्रोसेस हुआ डीएसए के ऊपर, एट द लास्ट मुझे अंदर जाके डेवलपमेंट करना है, तो बेसिकली दे हायर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, योर लॉजिकल बिल्डिंग स्किल्स। बट अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स को आपसे तुरंत काम कराना है, लाइक आप डे 1 से वहाँ काम करने वाले हो। तो लेट्स से अगर आप एक स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे उनको फ्रंट एंड का डेवलपर चाहिए जिसको रिएक्ट आनी चाहिए, सो ऑब्वियसली आपको आपके पास 2-3 अच्छे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपको रिएक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर अप्लाई फॉर दैट जॉब, बिकॉज वो इंटरव्यू वही पूछने वाले हैं। अब लेट्स से लिंक्डइन में मेरा रोल है बैक एंड, लाइक आई विल नॉट डिस्क्लोज मच बिकॉज अभी मेरा शुरू नहीं हुई है, बट हाँ मेरा जो थोड़ा रोल है मुझे उसके बारे में पता है, बट मुझे उसके बारे में इतना आता नहीं है बिकॉज लिंक्डइन इज अ बिग कंपनी, मुझे पता वो लोग क्या डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो मुझे अभी भी उसका आइडिया नहीं है। बट मेरे हायरिंग किस बेसिस पे हुई है, मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए उसके बेसिस पे। बट थिंग ये देखो, अब गूगल में बात करो, अब गूगल के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। गूगल जावा में आप सोचो गूगल जावा में कोड करता होगा, सी में नहीं, उनकी खुद की लैंग्वेज चल रही है गूगल के अंदर। तो वो आपको नहीं जाए, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप वो सब सीख के और वहाँ करना है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख के आओ, वो तो आपको वहाँ करनी करनी है। तो 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप स्टार्टअप्स में कर रहे हो अप्लाई या कहीं कर रहे हो, आपको वहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती है, बाकी आपको डीएसए प्रोसेस भी बहुत मस्त होती है। तो जो पैरामीटर था आपका इंटर्नशिप के लिए वो था डीएसए मेनली और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सर एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि हम लोग डीएसए और डेव को मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके चलते हैं कि आप डीएसए करें, क्योंकि मेजरली यही देखा गया है कि जो कंपनीज हायर कर रही हैं उनका डिफरेंशिएशन फैक्टर रहता है कि बंदे को डीएसए आता है या नहीं। एग्जैक्टली। तो वहाँ से वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं बंदे को और एंड में जाके वी हैव टू बी अ डेवलपर, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट वर्क ऑन द प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट, सो वी also have to know the development part of it. So I have also seen that you have had some heated arguments with Kunal Kushwaha and you don't necessarily agree with him with what he says. So what's your opinion on this development versus a DSA thing? देखो, आई विल से इट्स नॉट डेवलपमेंट और डीएसए और डेवलपमेंट वर्सेस डीएसए, इट्स बोथ। आपको दोनों का, मैंने खुद दोनों करी है यार, मैंने खुद डीएसए एंड डेवलपमेंट। मेरे डीएसए में भी 5 स्टार कोड सेफ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डीएसए मेंटर हूँ गिग्स फॉर गिग्स पे, डेवलपमेंट में मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, क्रैक डीएसए की पूरी साइट मैंने बनाई हुई है, मैंने एसडी इंटर्न्स भी की हुई है। आई हैव टेकन द बोथ द पार्ट, और मैं सबको दोनों पार्ट रिकमेंड करूंगा। हाँ, बट दोनों पार्ट के अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, अपना डोमेन है। अगर आप एक स्टार्टअप में, अब लेट्स से मैंने लिंक्डइन में अप्लाई किया, लिंक्डइन के स्टार्टिंग के दोनों राउंड डीएसए बेस्ड थे, कोडिंग राउंड भी, इंटरव्यू राउंड भी। डेवलपमेंट उसके बाद आया, मुझे अगर डीएसए ना आता तो मैं वहां तक पहुंचता ही ना डेवलपमेंट राउंड तक।
मतलब तो वहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग जो डेवलपमेंट होती है बहुत उसी के बेसिस पे हो रही होती एग्जैक्टली है। पर अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स की, मैंने ज़ियोन में काम किया, मैंने स्पार्कल्स में काम किया, मैंने बहुत जगह काम किया। वहाँ पर उन्होंने डीएसए नहीं पूछा मुझसे, क्योंकि उनको मुझसे काम कराना था एट द लास्ट। उन्होंने डायरेक्टली दे आस्क कि आपको रिएक्ट आता है? हाँ आपको आता है, आप आ जाइए काम करिए। सो आपको दोनों चीज लेके चलनी पड़ेंगी कि आप देखो, अब ये तो अब जैसे कुछ कंपनी है जो सिर्फ डीएसए पूछती हैं, उनको मतलब ही नहीं डेवलपमेंट से। कोडनेशन है और भी कंपनीज हैं, तो अब लेकिन वो बहुत टफ है। लाइक दे आर टॉप 0.1% लोग हायर करते हैं, 0.1%। तो जो आपने स्टार्टअप्स में काम किया उनका उन्होंने आपको प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे हायर किया था। एग्जैक्टली। तो ठीक है, वहाँ पे इतना समझ में आता है कि प्रोजेक्ट आपके अच्छे। बिकॉज आई मैंशन द कुणाल कुशवाहा थिंग बिकॉज आई हैव वॉच सम ऑफ हिज कोर्सेज अबाउट डीएसए एंड ऑल, देखो एंड ही ओनली कुणाल, एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट कि तुम्हें डेवलपमेंट करनी है या नहीं, ही जस्ट फोकसेस ऑन द फैक्ट कि तुम्हें कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। ये एग्जैक्टली दिस इज द थिंग, इसलिए मैं उससे लड़ा हूँ। लाइक मैं बताता हूँ, मेरा बहुत बार उससे हुई बहस, उसके पोस्ट पे, कमेंट पे, डीएम पे हुई। And I'm considering the fact that he is a really good developer. I get that part that he is very skilled. He is a person who is doing absolutely well, who is doing great for Indian community. उसने जो मैं बात करूँ ना डेवऑप्स पे, जो वो लाया है ओपन सोर्स का, जो एक रिवॉल्यूशन लाया है इंडिया में, लोग जानते हैं अब कि ओपन सोर्स क्या होता है। द क्रेडिट गोज टू कुणाल कुशवाहा। ठीक है, अब देखो देयर आर टू थिंग्स। मैं बोल रहा हूँ कि सीपी अच्छी है, कुणाल बोल रहा है डेवलपमेंट अच्छा है या ओपन सोर्स अच्छा है, तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं अच्छा या डेवलपमेंट ना करो। क्या मैं बोल रहा हूँ कि डेवऑप्स ना करो? नहीं। पर वो क्यों बोल रहा है कि सीपी ना करो? इसमें प्रॉब्लम है ना मुझे, या मुझे कि जितने भी लोग सबके हुआ है कंट्रोवर्सी, द प्रॉब्लम इज कि सीपी क्यों ना करो भाई। अभी भी देखो, मैं तो पूरा क्रेडिट दे रहा हूँ कि मेरी सीपी थी, दैट इज व्हाई आई हैव क्लियर्ड लिंक्डइन। कोई बिना सीपी This is the करके problem दिखाए। with him because he has a totalitarian view about it कि तुम्हें मतलब जो वो बता रहा है वो करो, जो वो नहीं बता रहा है तो वो मतलब चीज़ गलत ही है, बाकी अगर आई कोई कर रहा थिंक है। लोगों को कंट्रोवर्सी में रहना पसंद भी है, कंट्रोवर्सी से रीच मिलती है। ठीक है, कंट्रोवर्सी से रीच मिलती है, और उसका अब एक अलग ब्रांड बन चुका है डेवऑप्स के ऊपर, तो उसको इसी कंट्रोवर्सी की वजह से मिला है। तो ठीक है, लाइक है रीच तो रहने दो। और मेरा मतलब यही है, आई एम नॉट अगेंस्ट डेवऑप्स, आई एम नॉट अगेंस्ट कुणाल, आई एम जस्ट सेइंग कि सब करना पड़ेगा जहां आपका इंटरेस्ट हो। पर एट द लास्ट डीएसए, आई एम अगेंस्ट सेइंग कि सीपी इज नॉट कंपलसरी। मैं हमेशा बोलता हूँ सीपी इज नॉट कंपलसरी, बट सीपी इज इंपॉर्टेंट। करोगे तो फायदा ही होगा। कंपलसरी नहीं है कि नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, ऐसा भी नहीं है। कर लोगे तो अच्छी कंपनी में भी जा सकते हो, स्कोप वहाँ के आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, बिकॉज सीपी में क्या है यार, एक कोडिंग कॉन्टेंट देते हो ना, वही सेम कोडिंग कॉन्टेंट आपको एज अ कोडिंग देना पड़ेगा आगे। सबको फेस करनी है वो चीज़। So we are discussing about CP, तो मुझे ये पूछना है, you have worked as a DSA mentor for Geeks, तो उसमें I have personally started learning DSA and जो उसका लर्निंग कर्व है काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि आप सीख रहे हैं और आपसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, एंड द कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो नेसेसरी, तो वो मेंटेन करना। बिकॉज कॉलेज के एग्जाम्स में लाइक आई गेट दैट पार्ट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो होता है वो इमीडिएटली तो डेवलप होगा नहीं। सो एज एन एजुकेटर एंड you have educated about 8,000 people on YouTube, so I wanted to ask you what is the right strategy to learn DSA? देखो डीएसए मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। I wanted to ask you this because I want to know where people go wrong with that, because जाते तो सब लोग हैं सीखने, उन्हें पता भी है कि इसी पैरामीटर के बेसिस पे हायरिंग होगी, बट गलती कहाँ पे होती है लोगों से? देखो मैं पहले अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया, फिर बताता हूँ लोग गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, मेरी जब डीएसए मेंटर लगी एसडी लाइक जीएफजी में, तो मैं 3rd सेमेस्टर में था, और लाइक सेकेंड ईयर के 1st सेमेस्टर में मेरा लगभग 1 साल हुआ था कॉलेज में, और मैंने लास्ट 1 साल मैंने सिर्फ डीएसए किया था। डीएसए भी नहीं किया था, मैंने सीपी की थी। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ मैंने सीपी की मैंने पढ़ाया, एंड दे हायर्ड मी ऑन Different from that, DSA and CP are नहीं, I thought इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफरेंट। द थिंग इज ओनली कि मैंने लीड कोड नहीं किया, आई कैन से लाइक कि मैंने लीड कोड और जीएफजी नहीं किया था, मैंने कोड से कोड फोर्सेस किया था। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि वहाँ पर आप जाके लेक्चर में बैठा हूँ, मैंने कहा चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप करते हो जाके। अब कोड फोर्सेस में क्या है कि देयर इज अ टाइम, देयर इज अ कांस्टेंट, एक एनवायरनमेंट है, आपको 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं बेसिकली वही करता था, डिफरेंस कोई नहीं है, दे आर कॉमन। बस हाँ, सीपी आई विल से अगेन से आपकी जो लॉजिकल बिल्डिंग है और जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, वो सीपी बहुत इंप्रूव करती है, बहुत। because there is a time constraint कि उतने टाइम फ्रेम में आपको सॉल्व उतनी जल्दी आपको सोचना है। लीड कोड में कोई टाइमर नहीं चल रहा होता, बट वहाँ चल रहा होता है, दैट्स द थिंग जो आपको चाहिए होता है, क्योंकि ये आपका एटलस होने वाला है। लोग पता है गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक कोर्स खरीद लिया, ठीक है,
वो कोर्स करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि इसमें लिंक लिस्ट एक टॉपिक है, लिंक लिस्ट के 25 वीडियो है। उन्होंने कहा मैं पर डे 3 वीडियो देखूंगा और मैं एक हफ्ते में लिंक लिस्ट खत्म कर दूंगा। वो पर डे 3 वीडियो देखते हैं, वो एक हफ्ते में लिंक लिस्ट खत्म कर देते हैं। देन वो मुझसे बोलते हैं कि अभिनव मुझे समझ ही नहीं आया लिंक लिस्ट। देन आई आस्क्ड देम कि आपने क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए, तो बोलते हैं कि वो कोर्स के अंदर 2 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर लिए। व्हाट इज दिस? DSA is 20% theory or at max 30% theory. 70% part of DSA is practice, practice, practice. यहीं पे this is the phase जहाँ पर लोग रुक जाते हैं। अब लोग सोचते हैं ना कि मैं कितनी जल्दी DSA खत्म कर लूँ, फिर बोलते हैं कि अभिनव मैंने 3 महीने में DSA खत्म कर लिया। सर मेरा 3 महीने में हो गया, तब भी मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। भाई कैसे हो गया 3 महीने में? DSA इज अ 1 year थिंग यार, 1 साल लग जाता है, 1 साल से नीचे नहीं होता है। हाँ आप देखो, अगर आप सोचोगे कि मैं जल्दी से सारी वीडियोस देख के पूरा डे से खत्म कर लूँ, तो नहीं होने वाला। वीडियोस देखो, एक कॉन्सेप्ट खत्म करो, उसके प्रॉब्लम्स तब तक करो जब तक वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से ना आ जाए, तब अगले कॉन्सेप्ट बढ़ो। अदरवाइज सब वीडियोस देखते जाओगे, नेटफ्लिक्स पे आप बिंज वॉच कर लोगे, पर फिर सब भूल जाओगे। फिर दोबारा आपको देखनी पड़ेगी मिर्जापुर, क्योंकि जब आपने एपिसोड 1 सीजन 1 से देखा, सीजन 2 के एपिसोड लास्ट तक गए, फिर भूल गए वो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फिर अब वापस आए। पर अगर वही मिर्जापुर खुद से यार लड़ाई करना शुरू कर दो, आपको याद रहेगा कि सीन वहाँ का। तो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो टॉपिक पढ़ो, उसको सॉल्व करो, बिना सॉल्व करे नहीं होता कुछ, ठीक है? आई एग्री विद यू ऑन दिस बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था DSA, I was watching lectures and I was able to do the question that were told in the videos. Exactly. But at the end when I was competing in some contest on Code Forces or Code Chef, वहाँ पे बैंड बज जाता था क्योंकि It requires time यार। आप मेरा Code Forces ग्राफ, everything is public। मैं भी फर्स्ट ईयर से मैंने Code Forces स्टार्ट किया है, लाइक आपकी कॉलेज से ही हूँ, तो आपको पता है कैसा कॉलेज, सेम बिल्कुल सेम था। मैं आई एम नॉट यू कैन से स्पेशल पर्सन की भाई मुझे तो पहले से आता था सब कुछ। मेरी भी पहले कोड फोर्स कॉन्टेस्ट में मेरे भी एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। अब मेरा कोड फोर्स ग्राफ खोलना, पहले के 4-5 कॉन्टेस्ट में 0 क्वेश्चन, धीरे धीरे 1 होना शुरू हुआ, फिर 10-15 कॉन्टेस्ट बाद 2 क्वेश्चन हुए, फिर 3, फिर 4, तब जाके फिर मैं एक्सपर्ट पहुंचा। सेम कोड में भी डायरेक्टली 5 स्टार कोई नहीं होता है, 1 2 3 4 5। तो 1 साल लगा ना मुझे, 1 साल के पहले नहीं हुआ। मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर शुरू होने के थोड़ा पहले मेरा 5 स्टार हुआ था जब मेरा जेबी में इंटर्न लगी है। तो टाइम लगता है गेटिंग, सो लाइक ये तो चीज़ है ही है। तो मेरे ख्याल से 1 साल का काम है DSA, और अच्छे से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। भले ही आप आगे ना बढ़ो, वहीं रुकिए, प्रैक्टिस तब तक करते रहो जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो जाए। दैट्स द थिंग। right. So you have been present on LinkedIn and you have been posting things about the opportunities that were available. So how important do you think is being on LinkedIn for your career and overall networking? LinkedIn is very important. LinkedIn is very very important. I'm not promoting LinkedIn क्या मैं as the intern I will promote, but it's important. LinkedIn ने मेरा I can say कि लाइक मेरा करियर पूरा चेंज कर दिया, ठीक है, और बहुत बेटर कर दिया। मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरी मिली है मुझे, मैं आपको गिनाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एज अ गिग्स फॉर गिग्स पे, उसके बाद मैंने बहुत जगह फ्रीलांसिंग की है, ठीक है। मैंने फंक्शन अप में किया, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर वहाँ पे जो उनका नया कॉलेज वाला खुला है, उससे मुझे ऑफर आया उनके यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। मैंने और अब देख लेना, मुझे याद भी नहीं है एक्सपीरियंस पे, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, सब मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली। लिंक्डइन पे एचआर्स आपको देखते हैं, आपकी प्रोफाइल, हाँ प्रोफाइल एक प्रोफाइल इंटरेस्टिंग, वो देखते हैं हाँ ये बंदा GFG में इंटर्न है, मेंटर है, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं। पहली चीज़ होगी कि आपको वहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट कैसे मिलती हैं? आपको अपने लिंक्डइन अप टू डेट रखना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो आपको पोस्ट करना है कि आप ये पढ़ रहे हो, आप ये नहीं कि यहाँ इंटर्न लगी, ये दिखाना नहीं होता है। पीपल से कि तुम दिखा रहे हो यार कि तुमने ये कर, तुम दिखा रहे हो भाई जाके सबको कि तुमने कर लिया, नहीं दिखा नहीं रहे, उसे आपको लाना पड़ेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। जब आप बताओगे नहीं ना भाई कि आपको ये आता है, तो लोग कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे हायर करने के लिए? तो आपको ये तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली जितना भी आप अपने आप अंदर के जितना भी टेक्निकल है आपका, जितना भी आपने किए अचीवमेंट, सब आप निकाल के रख दो लिंक्डइन के ऊपर, सब निकाल के रख दो। मुझे बायजूस का ऑफर आया जब मेरा लिंक्डइन का राउंड चल रहा था, साथ साथ मेरा बायजूस का भी चल रहा था, साथ साथ, मतलब एक दिन लिंक्डइन का इंटरव्यू, एक दिन बायजूस का इंटरव्यू, इस तरीके से चल रहा था, दोनों में एज इंटर्न। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, तो अगर लिंक्डइन नहीं मिलता तो माई सेकंड ऑप्शन वाज बायजूस। फिर मेरे पास ऑफर आ गया लिंक्डइन का, तो मुझे बायजूस में मैंने मना कर दिया, पर वो मुझे लिंक्डइन से मिला था, समझ रहे हो? मे बी मैं आज बायजूस के लिए इंटरव्यू दे रहा होता,
खैर वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं मुझे पता है, बट हाँ फिर भी तो ये है। तो थिंग यू मतलब सेड दैट जो दिखता है वही बिकता है, इट इज सो ट्रू बिकॉज एग्जैक्टली most people miss out on opportunities because they are not able to sell their skill. Like they have the skill but they are not able to sell it. एग्जैक्टली। तो अब सीपी क्यों करते हो? सीपी में आप लाइक सीपी में क्यों होता है 5 स्टार 4 स्टार? टू प्रेजेंट योर स्किल्स ना, कि आप उस लेवल के हो, Right. आप 5 स्टार लेवल के हो, तो दिखाना नहीं हुआ। दैट्स इज जस्ट प्रूव योरसेल्फ। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, दैट्स द थिंग। So moving on, I want to discuss that we have been recently witnessing that so many people have been laid off from the companies like Google and big companies. And I was surprised because अगर हम लोग सिर्फ स्किल बेसिस पे देखें तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ स्किल बेसिस पे कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि इस बंदे के पास स्किल नहीं था इसलिए इसे निकाल दिया। बिकॉज टू गो इन टू कंपनी लाइक गूगल यू नीड टू हैव दैट स्किल, एंड वहाँ से भी जो बंदे निकाले जाए, सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर दैट? इज इट रिसेशन और See, the reason is quite simple कि everything wants a filtering, everything। आप अगर कोई भी चीज़ को देखोगे, आफ्टर सम टाइम हमारे पास बुक्स रखी होती है हमारे कबर्ड में, बुक शेल्फ में, नॉट कबर्ड, या कपड़े होते हैं कबर्ड में। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स हम उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये शर्ट हटा दो, रिजेक्ट कर देते हैं, ये शर्ट अच्छी नहीं है। तो अब इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे गूगल में बैठ के लोग बोले कि ये एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आफ्टर 2-3 ईयर्स इंडस्ट्री में होता है ऐसा, पहले भी हुआ था, अभी भी चल रहा है। थिंग इज ना कि होता क्या है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आपको 1 महीने बाद समझ में आ जाएगा कि मेरे को लॉस हो रहा है, या 2 महीने समझ में आ जाएगा। आपकी छोटी दुकान है, पर बड़ी कंपनीज में समझ में नहीं आता कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो हुआ क्या कि 3-4 साल से, कोरोना के बाद से कंपनीज आर गोइंग ऑन, दे आर नॉट डिटेक्टिंग कि क्या हो रहा है। फिर जिस टीम में लॉस था, rise in the hiring. एग्जैक्टली जिस टीम पे हायरिंग बहुत थी पर जो प्रोडक्टिविटी कम थी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको कितने भी अच्छा टैलेंट हो उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना। अगर हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कितने भी अच्छे हो, आई हैव टू लाइक ले ऑफ यू। तो ये रीज़न है। बट इसके और भी तरीके हो सकते थे। लाइक ट्विटर ने क्या किया कि सबको हटाया नहीं, सैलरीज, नॉट ट्विटर, आई थिंक Apple. एप्पल, सॉरी It is एप्पल, Apple. एप्पल ने क्या किया कि उसने सैलरीज कम कर दी। तो बेसिकली कॉस्ट कटिंग, तो कॉस्ट कटिंग जरूरी है यार। लेट्स से मैं 3 इंटर्न रखे हुए अपने अंडर, एक इंटर्न ग्राफिक डिजाइनिंग का है और बाकी इंटर्न्स हैं जो बेसिक यूट्यूब पर बनाते हैं। तो अब मैंने रिसेंटली अभी, अगर मेरे को काम नहीं होगा, मेरा यूट्यूब नहीं बढ़ेगा, पैसा नहीं आएगा, मैं निकाल दूंगा भाई कि पैसा नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा उनको रख के, समझ रहे हो? अभी पैसा कम कर दूंगा, दोनों में कोई एक काम करूंगा। तो ये तो लाइक नेचुरल प्रोसेस है आई थिंक, और ये हर 3-4 साल में डिसीजन आता ही आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको स्किल्स नहीं है या उन्होंने काम नहीं किया वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब जब उनके पास पैसा ही नहीं है, काम कराने कुछ नहीं है, तो हाउ दे कैन लाइक अफोर्ड दैट थिंग ना। सो ये बेसिक चीज़ है। तो मतलब अभी भी जिन कंपनी से निकाला गया वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके पास जो लोग थे उनके लिए काम नहीं बचा, तो ऑब्वियसली उन्हें निकालना पड़ेगा। काम नहीं अगर हम बचा लोग और रिक्वायरमेंट cost बेसिस ज़्यादा पे थी। बात करें कि अभी भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट है उतनी जितने अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हाँ देखो, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है, आई थिंक तुम्हारे 3rd सेमेस्टर, अच्छा वो IT CSIT में है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ग्राफ दिखाया जाता है। वो ग्राफ ऐसे आता है कि नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, लोग बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक टाइम के बाद वो गिरने लगता है। इससे अगर ज़्यादा लोग हुए तो वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की Saturation बजाय हो कम जाएगा। होगी। एग्जैक्ट रीजन ये कि सब बोलेंगे भाई इतने लोग आ गए, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। इस चक्कर में कोई नहीं करता है। तो ऐसे तुमने अभी पूछा कि मतलब ये चीज़ है अभी, तो अभी भी नीड बहुत है, बहुत ओपनिंग्स हैं, लोग हायर किए जा रहे हैं, अभी भी इंटर्न्स हायर हो रहे हैं। हाँ थोड़ा रेट कम है, टाइम लगेगा। आई थिंक ये मिड ऑफ द ईयर निकल जाएगा इसमें, उसके चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक टाइम आएगा फिर से बूम आएगी और हायरिंग होना शुरू हो जाएगी। सो इट्स लाइक फाइन। So you have been working in the IT sector, मतलब आपने इंटर्नशिप करनी और you will be sitting in the placement, but I want to know from your perspective कि अभी कंप्यूटर साइंस एंड IT सेक्टर में इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं एंड पीपल आर गोइंग फॉर देम, बट एट द एंड हर जगह पर सैचुरेशन हिट हो जाता है। सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट डू यू थिंक आर सम अदर जॉब्स दैट पीपल कैन गो इनटू अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स? So I can say कि I don't know much about other fields, I'm not much into it, but IT में ही अभी ऐसी fields हैं जहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, but there are jobs.
IT में it's not like is only software developer is there. There are fields like data scientist, data analyst, data engineer. We can say there are designers also. It's not like कि graphic designer, it's like UI UX designer. So ये भी fields हैं जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं. हाँ, इनका इतना स्कोप नहीं है, इनका भी इतना आई कैन से पे नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है. अगेन अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर. तो लेट्स से कोई बंदा इसको ग्राफिक डिजाइनिंग का काफ़ी अच्छी लगती है, IT सेक्टर में आ गया है धोखे से, तो वो UI UX में जा सकता है. उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे. और UI UX से थोड़ा आप गूगल तक भी जा सकते हैं. गूगल भी अपना UI UX कॉम्पिटिशन कराता है, लोग हायर करता है. बिकॉज वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका डिज़ाइन चाहिए. तो वो कौन Because बनाएगा? I've seen some website like apple.com is a great example because Exactly. you visit the website and it's really amazing. फॉर श्योर. लाइक जितनी भी आजकल मॉडर्न वेबसाइट बन रही हैं, आप एप्पल देख लो, अब जितनी भी लाइक फ़ोन के ब्रांड्स के कोई भी देख लो, वीवो देख लो, एप्पल देख लो, नथिंग देख लो, नथिंग.इन बहुत तकलीफ बनाई है. मतलब ये चीज़ है. तो देखो जॉब्स बहुत है. नॉन IT में मुझे इतना लाइक आई एम नॉट इनटू इट मच, बट आई विल से कि यार हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है. हाँ, ये है कि मैचिंग थोड़ी कम है, कि आपके स्किल्स के बेसिस पर मैच थोड़ी कम हो रही है. कुछ स्किल्स के लोग ज़्यादा हो गए हैं, कुछ स्किल्स में अभी भी शॉर्टेज है. ये चीज़ है. Going into that, अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा चैट GPT जब से इमर्ज हुआ है तो काफ़ी वो हॉट टॉपिक बना हुआ है काफ़ी टाइम से. तो ऐसे कई सारे मैंने रिसेंटली मैं रिसर्च कर रहा था उस चीज़ के ऊपर, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं. लाइक आई यूज द डिस्कॉर्ड बॉट मिड जर्नी इज द यू नो अबाउट इट. हाँ, डिस्कॉर्ड बॉट्स तो बहुत बने हुए हैं के ऊपर. मिड They जर्नी are का able to है. generate such great images and just out of the blue. हाँ हाँ हाँ, So images वाला. how tools like ChatGPT and other AI tools have impacted the industry? इफ यू विल से कि जॉब्स पे लाइक इफेक्ट होगा तो नहीं होगा. एटलीस्ट अभी नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. जॉब से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है. लाइक डू यू थिंक कि चैट GPT एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिप्लेस कर सकता है? नहीं. इट्स जस्ट कि उसको कुछ नॉलेज दी गई है, वो उसके बेसिस पे आंसर देता है, रिजल्ट देता है. उसको कुछ बुक्स पढ़ाई I गई don't है. think it can replace the software engineers, but I think it has replaced the tools that were already existing. Because Obviously. recently I was into a problem and I was searching on Google and I wasn't able to find the solution of it. I went to Stack Overflow, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ satisfying solution नहीं मिला. तो मैं चैट GPT पे मैंने वही प्रॉब्लम डाली and within seconds उसने मुझे जनरेट करके दिया and the solution really worked. So I was thinking about this, Stack Overflow तो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो एक्चुअली द थिंग इज कि ऐसा नहीं होगा अभी एटलीस्ट. बिकॉज देखो स्टैक ओवरफ्लो इज अगेन पर्सनलाइज्ड. जो चैट GPT दे रहा है दैट इज आई कैन से स्पेसिफिक आंसर देगा. I mean, बट yeah, आप it is डिस्कशन trained नहीं on कर the सकते. same data because एग्जैक्टली. वहाँ से data अगेन एंड मिलेगा. अगेन इट विल सेम आंसर. बट स्टैक ओवरफ्लो पे लोग आके डिस्कस कर रहे हैं, आपको न्यू न्यू सॉल्यूशंस दे रहे हैं, एक नया एक अप्रोच आ रहा है. ठीक है, तो अभी वो किसी भी चीज़ को मैच नहीं कर पा. हाँ, आई विल से कि काफ़ी सेक्टर पे वो आ चुका है. लेट्स से क्रैक DSA में हमारे पास कोई भी कंटेंट टीम नहीं है. कंटेंट टीम है लाइक DSA कंटेंट के लिए है या बाकी के लिए है, पर जो अब जैसे हमारा बूट कैंप है Article उसके लिए कंटेंट generation. लिखना है, तो वो नहीं है हमारे पास. डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अब मैं पहले वीडियोस की डिस्क्रिप्शन लिखता था बैठ के, अब नहीं लिखना है. मैंने उससे बोला आई हैव रिसेंटली डन अ पॉडकास्ट विद हिम, राइट डिस्क्रिप्शन, वो लिख देता है. तो I will do the same ये today. चीज़ एग्जैक्टली. तो ये चीज़ थोड़ी सी आई है वहाँ पर. ठीक है, मैं अपनी लिंक्डइन पोस्ट लिख देता हूँ चैट पे. मैंने बोलता हूँ रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पोस्ट लिखा माई 3 लर्निंग्स फ्रॉम लिंक्डइन इंटरव्यू, वो मैंने चैट GPT से लिखा था. तो मतलब सिंपल है अगर It देखा has जाए made तो the काफी working जगह process more efficient. एग्जैक्टली. तो अब जैसे लेट से मुझे एक आर्टिकल लिखना है हाउ टू इम्प्रूव ऑन DSA, मैं बोल सकता हूँ वो आर्टिकल लिख देगा. मोस्ट प्रॉब्ली वो आर्टिकल वही होगा जो मैं चाहता हूँ, बट आई वांटेड टू हैव. तो कंटेंट पे बहुत अच्छा कर रही है चैट GPT. ठीक है, गूगल का पूरा काम कर रही है, सर्च इंजन के जरिए काम कर रही है, इसीलिए अभी आ गई है बिंज के साथ में. ठीक है, कंटेंट बहुत बेस्ट है. अगर हम बात करें तो SEO के लिए बहुत ही बेस्ट है. SEO, ब्रांडिंग, कंटेंट, इस पे तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छे हैंड पे चली गई है. बट हाँ, अभी भी जो तुम कोड की बात कर रहे हो, अभी भी मैं बात करूँ तो कोड फोर्सेस अगर तुम कोई ऐप सोल्यूशन दोगे तो नहीं कर पाएगी सॉल्व. अभी उतना नहीं हुआ है बिकॉज पाइथन पे कोड करती है. पाइथन इज नॉट ऑलवेज बेस्ट, इट हैज़ सम एरर्स. तो लाइक वो चीज़ें हुई हैं. जब कोड GPT ऐसा करेगी ना कि आई विल लाइक टेल देम बिल्कुल रॉ सॉल्यूशन, रॉ स्टेटमेंट, और वो सॉल्व दे देगी, देन इट इज समथिंग लाइक जो हम लोग करते हैं. तो वो अभी नहीं हो पाएगा. हाँ, बट अगेन आई विल से बहुत ऊपर जा रहा है. AI बहुत ऊपर जाने वाला है आगे के टाइम पे. रिप्लेस कर रहा है. अभी कंटेंट को रिप्लेस किया है, कंटेंट राइटर्स को. धीरे धीरे आगे जाके और भी शायद रिप्लेस होंगे लोग.
अगर अगर ग्राफिक बेस्ट डिजाइनिंग में कोई तगड़ा आ इम्प्लीमेंटेशन गया। अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकती है एआई की? अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे बढ़िया जगह इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी हर एआई जगह टूल्स हो की? रही है, हर जगह हो रही है। आपके डिवाइसेस, होम डिवाइसेस भी सारे एआई के साथ आ गए हैं वो आपके सेल्फ फ़ोन ड्राइविंग में। कार्स इज अ ग्रेट एग्जांपल। एग्जैक्टली आपके फ़ोन पे एआई आ गया है, आपके हर लाइक इन एवरी सेक्टर एआई इज देयर। रोबोट्स आ गए हैं, वो सब एआई पे काम करते हैं। हॉस्पिटल पे एआई आ गया है, हॉस्पिटैलिटी पे एआई आ गया, होटल्स में एआई आ गया है। तो लाइक आई थिंक एवरी सेक्टर, इन एवरी सेक्टर एआई इज देयर, हर सेक्टर पे। अब टोल टोल टैक्स पे कार्स को स्कैन करना, कार है कि ट्रक है, दिस इज एमएल एआई ना, एआई एमएल तो है। आपके फेस में आप मास्क लगाए हो नहीं लगाए हो, फेस को फेस अनलॉक करते हो, व्हाट इज दिस? समथिंग रिलेटेड टू एआई, समहाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एआई ना। वो इंटेलिजेंट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पहचानता है कि हाँ ये आपका फेस है, क्या आई कैन लाइक अनलॉक माई फोन लाइक दिस, अनलॉक। तो हर सेक्टर पे आ चुका है। अभी की बात करें तो कंटेंट के लिए आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो एआई को, आई विल रिकमेंड। बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी, यूज़ करो, ठीक है। यही है, आगे इवन हम लोग जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा अभी आने वाली हैं एआई की एप्लीकेशंस। तो लेट्स सी क्या क्या होगा। और So, I will take this moment to discuss about Crack DSA, and that is your idea you have been working upon. So, please tell me something about it. हाँ, सो क्रैक डे से हमने लाइक आई थॉट दिस आइडिया अराउंड इन माय सेकेंड ईयर ओनली। और आइडिया बहुत ही सिंपल था कि अभी अगर हम बात करें इस एडटेक सेक्टर की, एटलीस्ट इन आईटी सेक्टर जो कोडिंग डीएसए लोग बात करते हैं, कोर्सेज बिक रहे हैं जगह जगह, मेंटरशिप बिक रही है, बट जो चीज़ लैक कर रही है वो गाइडेंस है। अब लेट्स से कि अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में आता है, और ये मैंने फेस किया ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास सेम चीज़ थी। अभी मेरे को डेली 5-6 मैसेज आते लिंक्डइन पे कि सर प्लीज हेल्प अस इन डीएसए डीएसए डीएसए, जबकि डीएसए का पूरा कंटेंट फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। पूरा कंटेंट, कुछ भी आप पेड की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ फ्री अवेलेबल है ऑन यूट्यूब और इंटरनेट। पर उसको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे लाना और प्रेजेंट करना, दिस वॉज मिसिंग। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जो पहली चीज़ कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग द वेब कंटेंट। हमारा खुद कंटेंट देखो, वी आर नॉट डूइंग कि हम अपना खुद का एक नया कोर्स बना दे, भाई चलो मेरा कोर्स खरीदो, नहीं ऐसा नहीं Because करना। already enough content is वही मैं available कह on रहा the हूँ, internet. एग्जैक्टली बहुत इनफ अवेलेबल है। मैंने खुद 4 कंपनी में देखा है कि But the कोर्सेज भी structure is missing because Structure is if we missing. go to the internet to find a course, it is not well structured. आप एक चीज़ कहीं से पढ़ते हो, आप एक चीज़ कहीं और से पढ़ते हो, Exactly. and proper integration उसका नहीं हो पाता है. तो वो जो इंटीग्रेशन है कि भाई जो अगर आपको बाइनरी सर्च पढ़नी है तो इस वीडियो से पढ़ो, प्रॉब्लम यहाँ से लगाओ, ये यहाँ से पढ़ो, वो वहाँ से पढ़ो, जो पूरा फ्री अवेलेबल है उसको स्ट्रक्चर आगे करना है। ये हमारा एक चीज़ है। सेकंड है गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करें 1-to-1। ये तो हो गया कि हमने बना के रख दिया। इसके लिए वी आर ऑर्गेनाइज बूट कैंप। सो हम लोग लाइक रेगुलर बूट कैंप्स करा रहे हैं। हमने ऑफलाइन बूट कैंप्स कराए रिसेंटली काफ़ी कॉलेजेस में, ऑनलाइन बूट कैंप भी करा रहे हैं। ऑनलाइन में भी रिसेंटली हमारा बूट कैंप आने वाला है, मेगा बूट कैंप 1 महीने का। लास्ट बूट कैंप में हमारे 4000 रजिस्ट्रेशन थे। इस बूट कैंप में वी आर टारगेटिंग 15,000। लाइक वी आर ट्राइंग टू रीच ईच एंड एवरी कॉलेज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि जब बंदा फर्स्ट ईयर में आता है। सो माई विजन इज वेरी क्लियर, माई विजन इज वेरी क्लियर। अभी लेट्स से मैं आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई विल आस्क कौस्तभ सर मुझे बताइए मैं डीएसए कहाँ से पढ़ूँ। तो आप या तो आप कोई कोर्स रिकमेंड करो कि यार ये 4000 कोर्सेज खरीद लो, या बोलोगे कि ये यूट्यूब चैनल पकड़ लो। बट आई एम 100% श्योर कि उस यूट्यूब चैनल में पूरा नहीं होगा। बट फिर भी अब या तो आप उसको बैठ के बताओ कि भाई ये वीडियो यहाँ से पढ़ो, ये वीडियो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई एम बेसिकली क्रैकिंग दैट ग्रैप कि आज से 2 साल बाद जब कोई जूनियर अपने सीनियर से पूछेगा कि मैं डीएसए कहाँ से स्टार्ट करूँ या मैं कहाँ से गाइडेंस ले सकता हूँ, तो दे विल सीनियर शुड से कि भाई जा क्रैक डीएसए से कर ले। दिस इज माई मेन सिंपल विजन। उसके लिए अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं अभी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे, क्योंकि अभी जो फर्स्ट और सेकेंड बच्चे, अगर हमने उनको टारगेट कर लिया, अगर उनको हमने अच्छा बूट कैंप दे दिया, अच्छा करने दे दिया, तो वही बच्चे आज से 2 साल बाद जाके अपने जूनियर्स को वो चीज़ रिकमेंड करने वाले हैं। तो विजन थोड़ा लंबा है, 2 साल बाद तक So स्केल you अप are होगी। looking forward to scaling it. ऑब्वियसली बात है, लाइक अगर आपको बहुत कम टाइम में करना था तो बहुत पैसा हो, आप बिल्कुल प्रमोशन लगा दो, हर एक में आपका ऐड दिखे। पर वो एक इट्स नॉट ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिकली टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। अभी हमें को भी काफी चीजें इंप्रूवमेंट करनी है। You know एक the ad अच्छी thing is वेबसाइट, not even sustainable because Exactly. ad आएगा जाएगा, उसमें sustain नहीं कर तो उसमें टाइम लगेगा। Like लाइक the एक product is वेबसाइट good बनाना, and it will work. एक वेबसाइट बनाना इज नॉट अ स्टार्टअप, आई से। इट्स नॉट अ वेबसाइट। सही, हम लोग से वेबसाइट बना के लॉन्च नहीं कर दिया है। बूट कैंप्स करा रहे हैं, ग्राउंड पे आ रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट्स करा रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स कराएंगे। लॉट्स ऑफ मेंटर्स आर देयर इन द टीम काम कर रही है। वी आर ट्राइंग कि आगे आने वाले 2-3 सालों में जो एक गैप है कि कहाँ से स्टार्ट करें, इसको क्रैक करें, एंड वी विल क्रैक इट। सो दैट्स द थिंग।
So, sir, I wish you all the best with your venture, and I think we can conclude this session now. It was very informative, and I think people have also enjoyed it very well. So, thank you very much for joining me tonight. And Thanks very much for having me here, Costa. yes. Thank you very much.